अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग पॉइंट। तो उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 5 यूजिंग द रिबन। तो इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 2007 का जो वर्जन था उसमें जब हम फाइल पर क्लिक करते थे तो यहाँ पर मेन्यू खुलकर सामने आता था, लेकिन अब तो ये सारा चेंज हो चुका है और 2013 के बाद यहाँ पर रिबन बन चुका है, जिसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे काम को आसान बना देती हैं। और आज हम रिबन टैब्स का इस्तेमाल यहाँ पर सीखेंगे। तो रिबन टैब्स में सबसे पहले ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो होम, इंसर्ट, पेज और ये फार्मूला, डाटा, रिव्यू, ये सारे रिबन टैब्स हैं। ये देखिए यहाँ पर होम पर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये आप लोगों के सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग खुलकर सामने आ जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बोल्ड का, ये इटैलिक, ये अंडरलाइन वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें आपके सामने खुलकर आ जाएंगी। उसके बाद इंसर्ट पे आप देख सकते हैं यहाँ पर चार्ट बार वगैरह, उसके बाद टेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पर टेबल वगैरह है, यहाँ पर कलर, फॉन्ट, इफ़ेक्ट है। फार्मूलाज में यहाँ पर जो एक्सेल में जितने भी फार्मूलाज इस्तेमाल होते हैं वो सारे यहाँ पर हैं। और यहाँ पर डाटा है एक्सेल का, और ये रिव्यू, और इसके बाद व्यू। ये सारे, ये होम, इंसर्ट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, ये सारे रिबन टैब्स हैं जिनका अलग अलग इस्तेमाल है यहाँ पर। उसके बाद है कंटेक्सचुअल टैब्स। ये ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल होते हैं, जो कंटेक्सचुअल टैब्स होते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम यहाँ पर इंसर्ट पर जाएंगे तो यहाँ पर चार्ट बार पर चले जाएंगे। ये बार चार्ट आपके सामने जब खुल कर आएगा तो इससे पहले ये डिज़ाइन और फॉर्मेट नहीं था, अब ये 2 टैब में इजाफा हो गया है। अगर जैसे मैं कहीं और किसी और जगह पर क्लिक करती हूँ तो ये दोनों गायब हो जाते हैं, और जब मैं इस चार्ट बार पर क्लिक करती हूँ तो ये दोबारा आ जाएगा डिज़ाइन और फॉर्मेट में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर शेप्स वगैरह हैं, कलर फिलअप वगैरह, ये सारे हैं। उसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ कमांड। जैसे टाइप्स ऑफ कमांड्स आप यहाँ पर ये देखें, जैसे मैंने यहाँ पर लिखी हूँ पॉइंट, तो इसको मैं सिलेक्ट करके बोल्ड कर देती हूँ। तो यहाँ पर ये बोल्ड हो चुका है। और अगर आप इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड आप देख सकते हैं, ये बोल्ड नहीं होगा। अगर आप इसको दोबारा करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। अगर एक दफ़ा क्लिक करें तो इस पर ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा मोटा हो चुका है, ये बोल्ड हो गया। इसको टूल बटन कहते हैं। जैसे कि ये इटैलिक पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये इटैलिक हो जाएगा, इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो ये दोबारा वैसा का वैसा ही हो जाएगा। तो ऐसे बटन को हम टूल बटन कहेंगे। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर ये जो बड़ा वाला है इसको क्लिक करेंगे तो ये बड़ा होता जाएगा, और ये अगर छोटे वाले पे क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से छोटा हो जाएगा। तो ये है सिंपल बटन, इसको हम सिंपल बटन कहेंगे। इसके अलावा सिंपल ड्रॉप डाउन भी है। सबसे पहले तो इसमें ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने यहाँ पे क्लिक किया
अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखती हूँ, टाइप करती हूँ, जैसे कि लर्निंग, तो ये पहले से बोल्ड हो रहा है। ये है सिंपल ड्रॉप डाउन, ये सिंपल ड्रॉप डाउन है। इसके अलावा यहाँ पर ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये भी सिंपल ड्रॉप डाउन है। फॉर्मेट एंड टेबल, ये भी सिंपल ड्रॉप डाउन है। जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पे फॉर्मेट एंड टेबल पर क्लिक करती हूँ और कोई भी यहाँ से टेबल इसको दे देती हूँ, तो ये टेबल बन जाएगा। ये भी सिंपल ड्रॉप डाउन है। और इसके अलावा स्प्लिट बटन है एक। स्प्लिट बटन यानी कि आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पर स्प्लिट बटन पर अगर हम यहाँ पर अनमर्ज सेल्स पर अगर हम क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये नहीं हुआ। मर्ज सेल्स पर हम करेंगे तो ये हो जाएगा। ये एक ही बन चुका है, जैसे बार चार्ट होता है वैसे इसके अंदर आप लिख भी सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बनाती हूँ, यहाँ पर मैं इसको बनाती हूँ। अगर इसको मैं मर्ज सेल्स कर देती हूँ, मर्ज कर देती हूँ, तो यहाँ पर मैं अगर लिखना चाहती हूँ लर्निंग पॉइंट, और इसको फॉन्ट की मदद से हम बड़ा कर लेंगे तो ये एक ही सेल के अंदर लिखा जाएगा, एक ही सेल बन जाएगा। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर असेसिंग द रिबन बाय यूजिंग ऑफ योर कीबोर्ड, मतलब कीबोर्ड की मदद से रिबन को यूज़ करने का तरीका। तो यहाँ पर हम भी लिख लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर 12 लिख लिया है। अब मैं यहाँ पर अगर मैं चाहती हूँ कीबोर्ड की मदद से रिबन को यूज़ करना, तो यहाँ पर मैं पहले एरो की मदद से यहाँ पर 12 पढ़ाऊँगी। पहले वाले 12 फिर शिफ्ट की मदद से राइट वाली एरो की तरफ जाएंगे और फिर डाउन की तरफ जाएंगे। तो ये सिलेक्ट हो गया। अब हम अगर आर्ट का बटन दबाएंगे, आर्ट का बटन दबाएंगे तो आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पर 1 2 3 4 F H कुछ भी लिखकर आ चुका है। तो यहाँ पर मैं H को दबाऊंगी तो होम पर चले जाऊँगी। होम में आप लोग देख सकते हैं कि हर एक रिबन के हर एक टूल बटन, सिंपल बटन, ड्रॉप डाउन बटन के ऊपर या नीचे 1 2 3 या B H F ऐसे कुछ भी लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे इसको अगर बोल्ड करना है तो B के नीचे 1 लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पर 1 को दबाऊंगी तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बोल्ड हो चुके हैं लफ्ज़। और मैं दोबारा आर्ट को प्रेस करके H पर जाऊँगी होम पर, तो मुझे इसको अटैलिक करना है तो मैं अटैलिक के नीचे 2 लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पर 2 दबाऊँगी तो ये अटैलिक हो जाएगा। अगर मुझे इसके नीचे अंडरलाइन भी देनी है तो मैं दोबारा आर्ट को प्रेस करूँगी और H पर जाऊँगी और ये अंडरलाइन के नीचे 3 लिखा हुआ है तो मैं 3 को प्रेस करूँगी। अंडरलाइन के अंदर भी आप देख सकते हैं कि अंडरलाइन के ऊपर U लिखा हुआ आ रहा है और डबल अंडरलाइन के ऊपर D लिखा हुआ आ रहा है।
तो मैं यहाँ पे डी को प्रेस कर देती हूँ तो ये नीचे डबल अंडरलाइन लग गई है। इसी तरह अगर मुझे इनको इसके पीछे अगर कोई कलर देना तो मैं आल्ट पर जाकर होम पर जाऊँगी, एच दबाकर दोबारा करती हूँ, डायरेक्ट हो गया। तो आल्ट पर जाकर मैं एच पर जाऊँगी तो आप देख सकते हैं कि जहाँ से मुझे कलर देना है इसको पीछे वहाँ पे भी एच ही लिखा हुआ आ रहा है। तो मैं दोबारा एच को प्रेस करूँगी और डाउन की एरो कीज़ की मदद से जो भी मुझे कलर देना है उस पर चली जाऊँगी। और इसको मैं एंटर कर दूँगी तो यहाँ पर ये कलर हो जाएगा। ये था कीबोर्ड की मदद से रिबन्स को यूज़ करने का तरीका। इसी तरह अगर मुझे कहीं और आर्ट को प्रेस करने के बाद अगर मुझे इंसर्ट पर जाना तो मैं एन को प्रेस करूँगी तो मैं एन पर चली जाऊँगी। और अगर मुझे चार्ट बार पर जाना तो मैं सी को प्रेस करूँगी। और अगर मुझे इसके अलावा और भी अगर चाहिए तो मैं एम को प्रेस करूँगी। इसी तरह अगर आपको दोबारा अगर हम वापस आ जाएं आप देख सकते हैं अगर मुझे डाटा में जाना है तो ए को प्रेस करूँगी। इसी तरह अगर आप देख सकते हैं आगे आगे और भी ABC में वर्ड्स आ रहे हैं और गिनती में भी आ रहे हैं, काउंटिंग वगैरह में भी। और दोबारा आर को प्रेस करूँगी तो यहाँ पर डाटा रिव्यू आर के लिए, व्यू के लिए W और सब के लिए अलग अलग से नंबर्स आ रहे हैं। इसी तरह अगर मुझे व्यू पे जाना तो मैं W को प्रेस करूँगी और मैं व्यू पर पहुँच जाऊँगी। और यहाँ पर वन बॉक्स में अगर मुझे आना तो 1 पर प्रेस करूँगी। इसी तरह आप कीबोर्ड की मदद से कुछ भी कर सकते हैं, कीबोर्ड की मदद से रिबन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए हमारे चैनल को इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए और मज़ीद इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को विज़िट कीजिए। और अगर आपको फ्री कोर्सेज़ करने हैं तो हमारे चैनल की हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, गेन टेक फॉर IT। वहाँ पर आप हमारी वेबसाइट पर फ्री कोर्सेज़ का आपको मिल जाएगा। आपने वहाँ पर अपना फॉर्म फिल करवाना है तो आप 15 डेज़ का फ्री कोर्सेज़ हैं, आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।